नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिल्ली की सियासत शांत और सही तरीके से चल रही है और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के अंदर जो सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे करके झुग्गियाँ बनाई गई थी या अवैध एनक्रोचमेंट किया गया था, कब्जा किया गया था, उसको तोड़ने की जो आदेश सुप्रीम हाई कोर्ट ने दिए थे उस पर रेखा गुप्ता सरकार काम कर रही है और लगातार जगह जगह जो है उसमें झुग्गियाँ भी ढाई जा रही हैं और उसके अंदर जो है जो सरकारी अवैध कब्जे किए गए वो भी ढाए जा रहे, ख़त्म किए जा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर विपक्षी दलों की, जिसमें खास आम आदमी पार्टी है, उसकी सियासत बहुत तेज़ हो गई है, क्योंकि ये जो झुग्गियाँ डलवाई गई थी या झुग्गियाँ बसाई गई थी, ये सारा कार्य अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया था। और अरविंद केजरीवाल का ये एक ऐसा बड़ा वोट बैंक था कि जब अखबार के पत्रकार वहाँ झुग्गियों में जहाँ जहाँ झुग्गियाँ तोड़ी जा रही थी वहाँ लोगों से मिलने पहुँचे तो पता लगा कि एक एक झुग्गी के ऊपर 40-40 लोगों के नाम दर्ज हैं। एक एक झुग्गी के ऊपर सबके आधार कार्ड और वोटर कार्ड बने हुए हैं और सबके सब वोटर्स हैं। फिर इतना बड़ा जब खेल सरकार कर रही थी वहाँ पे, दिल्ली सरकार के जो आम आदमी पार्टी की सरकार इतना बड़ा खेल कर रही थी, तो फिर झुग्गियाँ क्यों नहीं बसेंगी, ये सब जानते हैं। और शायद इसी वजह से अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि हमें अगले 50 साल तक कोई दिल्ली से हटाने वाला नहीं है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं भी हैं, उनकी सबकी जो राष्ट्रीय राजधानियां हैं वो बहुत साफ़ सुथरी और बहुत झुग्गी फ्री, या कह लीजिएगा कि कहीं भी जो है गंदगी नाम की ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ देखकर ऐसा लगे कि ये रहने लायक एरिया नहीं है। लेकिन दिल्ली इतनी बदनुमा हो चुकी थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। और हाई कोर्ट ने जो इसका हल निकाला है, सरकारी ज़मीन को खाली कब्जा मुक्त करने का और झुग्गियाँ तोड़ने का जो आदेश दिया गया है, उससे दिल्ली की व्यवस्था ठीक होगी। दिल्ली की झुग्गियाँ एक बार फिर साफ़ होकर वहाँ पे एक खूबसूरत नज़ारा निकलेगा। जहाँ तक दिल्ली सरकार का झुग्गी वालों को पक्के मकान देने का वादा था, सरकार उस पर काम कर रही है, बताया जाता है, और काम कर रही है। उनको एक एक कमरे का मकान देने की बात सरकार सोच रही है। किस तरीके से करेगी, कैसे करेगी और कहाँ करेगी, इस पर तो अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मौके को बनाने के लिए पंजाब से दौड़ा दौड़ा दिल्ली आ गया और उसने भी कई दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर एक रैली की और रैली करके उसने अपने आपियों को बुलाया। लेकिन दुर्भाग्य से उस रैली के अंदर गिनती के लोग पहुँचे, कुर्सियाँ खाली पड़ी रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने यहाँ तक आह्वान कर दिया कि जो झुग्गी जिनकी तोड़ी जा रही हैं वो प्रधानमंत्री के घर पे कब्जा कर लें जाके। और संजय सिंह ने और सौरभ भारद्वाज ने तो खुलकर कहा कि प्रधानमंत्री के घर के आगे घेराव किया जाएगा और प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा किया जाएगा। इस तरह की धमकियाँ देना लोकतांत्रिक सरकार के अंदर चल सकता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है कि देश के प्रधानमंत्री को सीधा इसके अंदर घसीटा जाए राजनीति के अंदर, और जहां कोर्ट के आदेश हैं उन आदेश की इस तरीके से अवहेलना करने की बात की जाए। ये अरविंद केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर ही जमानत पर लिखा हुआ है, अदरवाइज़ अभी तक जेल के अंदर पड़ा होता। उसी कोर्ट की वो अवमानना कर रहा है, उसी कोर्ट को जो है वो नकार दे रहा है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश किया है झुग्गी तोड़ने का, ना कि दिल्ली सरकार ने किया है। वो एक अलग बात है कि झुग्गी टूटने से दिल्ली जो है साफ़ सुथरी होगी, अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी, और जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि दिल्ली राजधानी को जो है एक खूबसूरत शहर के रूप में देखने की, वो पूरा होगा। यमुना के अंदर पानी की सफाई लगातार चली रही थी और सुनने में ये आ रहा है कि मशीनें वहाँ से हटा दी गई हैं, पानी वहाँ से काफ़ी साफ़ हो गया है और अब अल्टरनेट व्यवस्था है उसकी की जा रही है कि कचरे वाला पानी डलने से कैसे रोका जाए। साथियों, ये सारे प्लान एक साथ चल रहे हैं तो दिल्ली कभी ना कभी तो सुधरेगी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी वालों को अपने के पक्ष में भाषण दिया और प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने की बात कही है, वो शर्मनाक है। जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार आपको उचित लगे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।